हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे महाटेट एग्ज़ाम के बारे में। आपको पता है महाटेट परीक्षा कैसे होती है। महाटेट 1.0 2017, महाटेट 2.0 2023 और अब आने वाला है महाटेट 3.0 2024-25। अब इसकी तैयारी करना है। तैयारी करने के लिए हमारे पास क्या साधन है? 4 बातें याद रखिए। ये 4 बातों पर आपने अमल कर लिया और कंसिस्टेंसी के साथ स्मार्ट वर्क कर लिया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता 150 क्रॉस। वो 4 बातें कौन सी है? नंबर 1 सिलेबस, नंबर 2 PYQ, नंबर 3 स्टडी मटेरियल और नंबर 4 टेस्ट सीरीज। अब सिलेबस को पढ़ो, समझो कौन कौन सा कंटेंट है उसमें। हम लोग सिलेबस पढ़ते नहीं, डायरेक्ट स्टडी शुरू करते हैं और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। फिर कैसे आपको स्कोर होगा? तो आपको सिलेबस क्या करना है? पढ़ना है। एक एक कंटेंट को देखो। अब महाटेट में TAIT टेट, टीचर एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस टेस्ट, पहले तो आपको एप्टीट्यूड का सिलेबस देखना है, इसमें कौन कौन से कंटेंट है। देन दूसरा इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें कौन सा कंटेंट है, 80 मार्क्स का 120। एक एक कंटेंट को पढ़ो ध्यान से, अंडरस्टैंड। नंबर 2 PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 2017 में महाटेट के क्वेश्चन कैसे आए थे, 2023 के महाटेट के क्वेश्चंस कैसे आए थे, इसको पढ़ो। पहले सॉल्व नहीं करना है आपको, क्या करना है? पढ़ना है। एनालिसिस करो कि मैथ से क्वेश्चन कैसे आए, इंग्लिश से, देन जीके से, करंट अफेयर, मराठी ग्रामर, एप्टीट्यूड में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से कैसे प्रश्न पूछे गए। तो जब आपने सिलेबस पढ़ा तो PYQ पढ़ते से ही जो है आपको समझ में आ जाएगा कि एप्टीट्यूड से ऐसे क्वेश्चन थे 120। देन इंटेलिजेंस से 80 क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, क्वेश्चन शॉर्ट था या लॉन्ग था। इसलिए आपको रीडिंग फास्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों की रीडिंग फास्ट नहीं होती है। एक्चुअल में हो रहा क्या है कि हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद उसको पढ़ते नहीं, कंटेंट को बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप सुन रहे सिर्फ आप सुन रहे हैं, जबान से पढ़ नहीं रहे, तो क्वेश्चन आपको पढ़ना ज़रूरी है। जब आप पढ़ोगे तो आपकी फ्लुएंसी फास्ट होंगी, अंडरस्टैंडिंग भी उतनी फास्ट होंगी। तो ये प्रॉब्लम की वजह से आपका स्कोर नहीं हो पाता। तो PYQ समझ जाएगा आपको कि सिलेबस से रिलेटेड आए हैं प्रश्न। देन तीसरा है स्टडी मटेरियल। अब कितने लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं लेकिन स्टडी मटेरियल उनके पास नहीं होता है, ऑफलाइन वालों के पास होता है। ऑनलाइन मना नहीं किया जा रहा है, ऑनलाइन बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन आपके पास कंटेंट होना चाहिए, वो स्टडी मटेरियल। तो उसको कलेक्ट करो स्टडी मटेरियल को। अब ये स्टडी मटेरियल आपका एप्टीट्यूड से रिलेटेड, इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड, ये पूरा आपके पास होना चाहिए, फिर उसको पढ़ो। देन नंबर 4 टेस्ट सीरीज। सिलेबस समझ में आएगा आपको, PYQ से अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कैसे प्रश्न आते हैं, स्टडी मटेरियल को आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको 2 बातें याद रखने का है। नंबर 1 टाइम, वक्त अपना ज़ाय मत करो, पढ़ो। जैसे हार्ड वर्किंग कर रहे हैं हम, 2023 में बहुत सारे स्टूडेंट ने 2017 के सब पेपर सॉल्व कर लिए, हार्ड वर्किंग करें, लेकिन थोड़ी उसमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत थी।
स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपको टेस्ट सॉल्व करने मिलते हैं, सॉल्व करो और किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। ये 2 बातें याद रखना कि सबसे पहले टाइम को बर्बाद मत करो, दूसरा है किसी को ठेस मत पहुंचाओ। आप स्टडी कर रहे हो, खुद पढ़ो, करो, दूसरे के बारे में कुछ गलत मत सोचो भी मत, बोलो भी मत। ये 2 बातें हमेशा, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो और सबसे बड़ा जो पेशा है ना दुनिया का, वो टीचर है। कुछ लोगों ने इस पेशे को बदनाम करके रखा है। सही क्वालिटी मेंटेन नहीं करते, क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, टाइम नहीं दे पाते। टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जब आप टीचर बन गए हो, सैलरी आ रही है, क्यों ज़्यादा के दूसरे बिजनेस में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपने स्वभाव से किसी को ठेस पहुंचा रहे हो। ये बातें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो बात हो रही है हमारी टेस्ट सीरीज की। अब टेस्ट सीरीज कैसे सॉल्व करना है कि एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ओके। देन इंटेलिजेंस में जो कंटेंट है उसके एक एक जो रीजनिंग के चैप्टर्स होते हैं उसके टेस्ट। देन फुल पोर्शन 200 मार्क्स पर टेस्ट। ऐसे टेस्ट सॉल्व करोगे आप तो उतने ज्यादा आपके स्कोर बढ़ेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है पता है? कई स्टूडेंट्स, सर 50 क्वेश्चन छूट गए, 30 छूट गए। अरे बहुत बड़े क्वेश्चन है, पढ़ना जान पे आता है, समय बराबर है, क्वेश्चन भी बराबर है। हम लोगों ने एक्चुअल में गलत आदत बना के रखा अपनी कि हम सिर्फ सुनते हैं। हम जो स्टडी कर रहे हैं ना सिर्फ सुनने वाली। आप देखो सीटेट के जितने एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? सुन रहे, पढ़ते कम। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ोगे आप तो आपकी रीडिंग के अंदर फ्लुएंसी आएंगी, रवानगी आएंगी, फास्ट पढ़ोगे आप, एक्यूरेट पढ़ोगे। और ऑनलाइन में क्या होता है, जब आप कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, मराठी में और उर्दू में। और उर्दू का गूगल ट्रांसलेशन, कई शब्द हमें समझ में नहीं आ पाते। बस हम एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो मराठी, इंग्लिश, जीके, सीडीपी, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स इतना कर लेते हैं। लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन अक्सर ज़्यादातर डायग्राम होती है, बड़े बड़े प्रश्न होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है? अ लॉट ऑफ क्वेश्चन पेपर। लेकिन क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज कब होंगी? जब आप सीक्वेंस वाइज चलोगे तो आपका ये स्कोर होगा, अदरवाइज नहीं। आप अपने मनमाने तरीके से डायरेक्ट जाओगे पेपर देने तो जो स्कोरर है आपका 50, 70, 80 यहीं तक जाते हैं। लेकिन आपने समय दिया है 1 ईयर, 6 मंथ, स्टेप बाय स्टेप आपने सिलेबस को पढ़ा है, पीवाईक्यू को समझा है, स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके उसको पढ़ा है, एक एक कंटेंट को समझा और टेस्ट सीरीज दिया है। और फिर देखिए आपको, नहीं तो क्या होता है पता है? अगर आपने सिलेबस को नहीं पढ़ा और डायरेक्ट पेपर देने चले गए या स्टडी मटेरियल पूरा नहीं पढ़ा, आप क्या कहते हो? सिलेबस के बाहर का था क्वेश्चन, यही बोलते हैं। समझ में नहीं आया तो क्या बोलते हैं कि सिलेबस के बाहर का था यह प्रश्न। सिलेबस के बाहर का नहीं रहता है, वो सिलेबस के अंदर का रहता है। हम अंदर गए ही नहीं। अरे जब आप अंदर जाओगे पानी मिलेगा पीने, चाय मिलेगी, नाश्ता मिलेगा, और डायरेक्ट आप दरवाज़ा खटखटाए वापस आ गए, फिर बदनाम कर रहे अरे यार उन्होंने हमको पानी नहीं पिलाया, नाश्ता नहीं दिया। आप अंदर तो जाते, पानी मिलता, नाश्ता मिलता, चाय मिलती, सब मिलता है। लेकिन हम स्टडी करते वक्त अंदर नहीं जाते हैं, बाहर के बाहर, ऊपरी। और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के टीचर हो गए हम लोग। बस इधर से आया कॉपी पेस्ट शेयर करो, खुद पढ़ता नहीं, डायरेक्ट शेयर करता। जो कंटेंट आया है आपके सिलेबस से रिलेटेड है या नहीं देखो।
आपके PYQ से रिलेटेड उससे प्रश्न है या नहीं देखो। आपके पास जो स्टडी मटेरियल कंटेंट, हम क्या कर रहे हैं, इतना मवाद जमा करते हैं, PDF, इतनी PDF होती है, एक PDF एग्जाम के समय नहीं खोलते, बस जमा ग्रुप पर ये PDF सेंड करो, वो PDF सेंड करो। एकदम स्मार्ट वर्क करने का, बस 4 बातें याद रखो, सिलेबस पढ़ो, PYQ देखो, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, काम खत्म।